शिवरात्रि का व्रत ये हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ही ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि का जो है सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और भगवान शंकर ही विष्णु रूप धारण करके और भगवान शंकर ही रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का अंत में संहार करते हैं। तो भगवान शंकर देवों के देव महादेव, इनका नाम महादेव है, सब देव हैं महादेव। इसी शिवरात्रि के दिन से ही इसको महाकाल रात्रि भी कहते हैं ना, जब भगवान को सृष्टि को संहार करना होता है, इसी दिन प्रलय करके त्रिभुवन का संसार का को है समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, प्रलय मचा देते हैं। तो इसको महाकाल रात्रि भी कहते हैं। इस दिन शिवरात्रि के पूजन से तो क्या हुआ, भक्तजन इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के शिव पार्वती जी का विवाह भी कराते हैं। वो तो भगवान तो कभी शिव पार्वती अलग नहीं हैं, वो तो एक ही हैं, लेकिन भक्तजन जो है उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी का विवाह भी करवाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दू और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, हिंदू धर्म में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए और इसको रखने के क्या फायदे? बोलो शंकर भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उमापति महादेव की जय। शिवरात्रि का व्रत ये हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ही ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि का जो है सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और भगवान शंकर ही विष्णु रूप धारण करके जो है सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर ही रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का अंत में संहार करते हैं। तो भगवान शंकर देवों के देव महादेव, इनका नाम महादेव है, सब। इसी शिवरात्रि के दिन से ही इसको महाकाल रात्रि भी कहते हैं ना, जब भगवान को सृष्टि को संहार करना होता है, इसी दिन प्रलय करके त्रिभुवन का संसार का को है समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, प्रलय मचा देते हैं। तो इसको महाकाल रात्रि भी कहते हैं। इस दिन शिवरात्रि के पूजन से तो क्या हुआ, भक्तजन इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के शिव पार्वती जी का विवाह भी कराते हैं। वो तो भगवान तो कभी शिव पार्वती अलग नहीं हैं, वो तो एक ही हैं, लेकिन भक्तजन जो है उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी का विवाह भी करवाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। इस दिन पूजन करने से शिव पुराण में कथा आती है कि एक भक्त था, वो व्याध था, कई दिन से भूखा था, उसे जब भोजन नहीं मिला तो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। एक बिल्व का वृक्ष था, दरख्त था, उसके ऊपर बैठ गया, और नीचे टूटा फूटा एक शिवलिंग था, प्राचीन कोई शिवलिंग था नीचे, उसे पता नहीं था व्याध को। तो जब 4 पहर में पूजा की जाती है ना, तो सारा दिन उसने कुछ खाया नहीं था, तो कोई आहार मिला नहीं। रात्रि को सोचा कि यहाँ सरोवर है, कोई ना कोई जीव जल पीने आएंगे तो जब हम शिकार कर लेंगे। तो उस समय रात्रि के जब रात 3 घंटा बीत गए, पहला पहर आया, तो एक जो है मृग आया, वहाँ एक मृग आया पीने के लिए। तो उसने जो है बाण का संधान किया, तो उसके वृक्ष के ऊपर था ना, जब पत्ते हिले, टहनियाँ हिली, तो एक बेलपत्र जो है नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसने सोचा कि चलो अब आगे जो है फिर और आएंगे। उसके मन में शिव पत्ता गिरने से, क्योंकि भगवान के पूजे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिराजुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। श्रद्धा से एक बिल्व पत्र भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं, ऐसी महिमा है। तो एक पत्ता गिरने से उसकी बुद्धि जो है
जब उसने बाण संधान किया तो मृग बोला कि भाई मुझे मार कर क्या करोगे, मैं जो है हमारे बच्चे जो हैं प्यासे हैं, मैं उनको लाऊंगा और उनको भी जल पिला दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा और तुम मुझे मार देना, ऐसा कह के जो है। लेकिन व्याध के जो हिंसक व्यक्ति होता है उसके दया क्यों नहीं होती उनके अंदर, परंतु जो एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर गिरा, इससे उसकी बुद्धि जो है शुद्ध होने लगी। उसने कहा चलो ठीक है। अब जब दूसरा पहर आया तो उसमें जो है मृगी भी आ गई। तो उसने कहा, जब इसने बाण का संधान किया, फिर दूसरा फिर पत्ते हिले, कई पत्ते गिर गए शिवलिंग के ऊपर। फिर उसने जो है बाण संधान किया और पत्ते जब शिवलिंग पर गिरे और मृगी बोली कि भाई मुझे मत मारो, मेरे बच्चे जो हैं प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं उनको लाके जल पिला दूं तो मुझे मार देना। ऐसे करके जो है तीसरी बार जब फिर वो मृग आया अपने बच्चों के समेत, तो उसने कहा, जब इसने बाण का संधान किया तीसरे पहर में यानी 12 बजे के बाद में, तो फिर पत्ता गिरा तो इसकी बुद्धि और शुद्ध हो गई। तो फिर मृगी ने कहा मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो है मत मारो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर फिर आती हूँ, मुझे छोड़ दो। और तीसरे पहर का पत्ता गिर चुका था, पूजा उसकी हो गई, क्योंकि इस मौसम में ऊपर जो ओस गिरता है तो पत्तों के ऊपर जल भी होता है, उसकी बूंदें होती हैं, तो भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसे जब उसकी बुद्धि, अब बताइए कि हिंसक व्यक्ति व्याध कैसे छोड़ते नहीं है, लेकिन बिलपत्र चढ़ने के कारण बुद्धि उसकी शुद्ध होती गई, मन में दया आती गई। चौथे पहर जब शाम 3 बजे के बाद 4 बजे के बीच में वो जो है मृग बच्चों के साथ पूरा परिवार आ गया, तो इसने व्याध के मन में बड़ी प्रसन्नता हो कि सब मार देंगे, सभी आ रहे हैं। लेकिन जब चौथी बार जो है उसने बाण का संधान किया, फिर पत्ता गिरा, चौथी पहर की पूजा हो गई, तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और व्याध को आशीर्वाद दिया। तो कहने का भाव है कि भगवान इस दिन सारा दिन व्रत रखना चाहिए, व्रत निराहार रखना चाहिए, निर्जल। लेकिन जो व्यक्ति निर्जल ना रख सकें वो फलाहार जल ले सकते हैं, फलाहार भर चल सकते हैं। और पूजन करना चाहें तो रात्रि में 4 पूजा भी करें, इसकी बड़ी महिमा है। जो ना पूजन कर सकें तो वो भी दिन में पूजन करें, रात्रि में जो है जितना हो सके भगवान का कीर्तन भजन स्मरण नाम जप करते हुए अपना उस समय धर्मपूर्वक समय व्यतीत करें, तो शिवरात्रि के पूजन अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है और उसका जीवन सुखमय और सदा जो है शिव जी की कृपा बनी रहते हैं, सुखमय और आनंदमय उसका जीवन बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोल शंकर भगवान की जय। सो दोस्तों, ऐसे कि पंडित श्याम बिहारी शुक्ला जी जिन्होंने दसिया कि हिंदू धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी ਸੀਗੀ और इसके नाल भी दसिया है कि व्रत ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ किस तरह व्रत रखना चाहिए और ਇਹ भी दसिया कि व्रत ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ फायदे ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। सो कैमरा पर्सन सेवा सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। धन्यवाद।